गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। आप सबको भी, सारी संगत को बहुत-बहुत प्रणाम। कहाँ से कहाँ गुरु जी ने संगत को जोड़ा है, कि कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कैसे हम एक एक दूसरे को, परिवार को मिलेंगे और कैसे आजकल मिल रहे हैं। तो ये गुरु जी का बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुक्राना है कि एक परिवार बन गया, ग्लोबल परिवार है हमारा। अगर मैं थोड़ी इमोशनल हो जाऊँ तो सॉरी। एक समय ऐसा था जब मैं बिल्कुल बोल नहीं पाती थी, गुरुजी का सत्संग करने को कोई कहता था तो बस अ, गुरुजी के प्रेम के आँसू बहते थे आँखों से। पर फिर गुरुजी ने ही एक बार कहा कि नहीं, उठ सत्संग कर, तो तब तब के बाद से मैं सत्संग कर पाती हूँ। पर फिर कभी-कभी फिर भी पता नहीं क्यों इमोशनल हो जाती हूँ, तो मुझे माफ़ करना संगत जी, अगर हो जाए तो। पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नहीं, बिल्कुल भी। पर वो अगर आँसू होंगे तो वो गुरुजी के प्रेम के होंगे और कुछ नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आप सबका कि आप सबसे ये गुरुजी की महिमा गाने का, गुरुजी की सत्संग शेयर करने का मौका मिला। पता नहीं इसमें गुरुजी क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं मुझे भी और आप सबको भी, क्योंकि जैसे कहते हैं गुरुजी का सत्संग जो शेयर करता है वो भी ब्लेस्ड होता है और जो सुनते हैं वो भी ब्लेस्ड होते हैं। तो हम सब ब्लेस्ड हैं। वैसे तो हम सारी संगत ही ब्लेस्ड हैं। गुरुजी की संगत है तो हम तो हैं ही ब्लेस्ड संगत। क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि हम संगत हैं और ब्लेस्ड ना हो। गुरुजी, सब शुक्राना है हम सबको अपने साथ जोड़ने का, अपनी संगत बनाने का। मैं गुरुजी के पास गई थी। मेरी बड़ी सिस्टर पाल आंटी हैं, वो जाती थी गुरुजी के पास, तो एक बार उन्होंने मेरे को कहा कि चल तुझे गुरुजी के पास ले चलती हूँ। मेरा कोई एजेंडा नहीं था, कुछ नहीं था। मैं इंडिया गई हुई थी और वापस आने वाली थी शिकागो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा, बच्चे बहुत ही छोटे थे तब। तो मैं अपनी सिस्टर, जो मेरी सिस्टर हैं वो मेरी मदर जैसी हैं, मदर से भी बढ़ के हैं, क्योंकि मेरे से एज में भी बड़ी हैं। वैसे भी मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मैंने उनको बोला, मना नहीं किया। पर मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था ऑनेस्टली उस समय जाने में। पर मैंने उनको कहा ठीक है, मैं चलूँगी तेरे साथ। और मैं वहाँ, हम लोग गए, मेरी नीस लेकर गई, मैं, मेरी सिस्टर और मेरी नीस, और हम लोग थोड़ा देर से पहुँचे, ट्रैफिक भी बहुत था और हम लोग शालीमार बाग से गए थे, बहुत दूर है। तो मेरी सिस्टर ने मुझे कुछ ख़ास बताया भी नहीं था, बस उसने ये कहा था कि वहाँ लंगर प्रसाद आएगा, वो खा लेना, और चाय प्रसाद होगा, वो भी ख़त्म करना, कुछ छोड़ना नहीं है, बस, और किसी की तरफ देखना नहीं है, बस गुरुजी से के साथ ही कनेक्शन बनाना है। तो हो सकता है हम अलग हो जाएँ, क्योंकि एक बार हॉल में घुसते हैं तो कभी-कभी अलग हो जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। हम लोग वहाँ पहुँच गए और एज़ शी सेड हम लोग अलग हो गए हॉल में पहुँचे तो। तो मुझे पता नहीं मेरी सिस्टर और मेरी नीस कहाँ बैठे थे, पर मैं एक कोने में बैठी थी और मैं गुरुजी की तरफ देखे जा रही थी, हॉल भरा हुआ था पूरा, और मैं सिर्फ़ यही सोच रही थी कि इतना बड़ा हॉल है, मैं यहाँ आके बैठ गई हूँ, इनको क्या पता कि मैं आई हुई हूँ? इनको कैसे पता चलेगा? या ये तो मतलब इतने लोगों में तो कोई जानता भी, मैं किसी की तरफ देखा नहीं, पर सिर्फ़ गुरुजी की तरफ कंटीन्यूअसली देखती रही, पर उस समय कुछ भाव नहीं थे, बस यही दिमाग में आ रहा था बार-बार। और फिर चाय प्रसाद आया, पूरा ले लिया, लंगर प्रसाद आया, बहुत मिर्ची थी उस दिन लंगर प्रसाद में। मुझे ये भी नहीं पता था कुछ मतलब कि लंगर प्रसाद में अगर मिर्ची होती है तो क्या मतलब होता है। पर मैंने पूरा लंगर प्रसाद खाया। उसके बाद अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद गुरुजी से आज्ञा लेने जाते थे, तो अनाउंसमेंट हुई कि आज संगत बहुत ज़्यादा है, तो जो लोग देर से आए हैं वो अपने आप बाहर चले जाएँ, क्यों गुरुजी से आज्ञा नहीं लें। तो मैं अपनी सिस्टर को ढूँढने लगी, इतने में वो मुझे मिल गईं, तो मैंने उनको कहा हम तो देर से आए हैं, तो हम तो बाहर चले जाएँगे, तू मेरे को ऐसे इतनी दूर लेके भी आई, मुझे पैकिंग करनी थी, वापस जाना है शिकागो। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, तू ना जाकर लाइन में लग जा, अगर आज्ञा लेनी होगी गुरुजी से तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तू लाइन में तो लग जा, और मेरी नीस को साथ में खड़ा कर दिया कि तुम दोनों लाइन में लग जाओ। एंड संगत जी, हम दोनों लाइन में लग गए, और जब सेवादार ने लाइन काटी, तो मैं और मेरी नीस लास्ट थे जो गुरुजी से आज्ञा लेने गए।
और मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि गुरुजी से क्या बोलूँ और मुझे कुछ पता भी नहीं था। मैंने बस गुरुजी के चरण छुए और गुरुजी को बोला, "गुरुजी मैं यूएस से आई हूँ आपकी ब्लेसिंग्स लेने।" गुरुजी बस हल्का-सा मुस्कुराए और मैं बाहर आ गई। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि तो कुछ बात भी नहीं हुई, तू मेरे को ऐसे ही ले आई। मतलब शी सेड नहीं पर तू नहीं जानती गुरुजी को सब पता है। पर मेरे को उसकी कुछ बात पे विश्वास नहीं हुआ। पर मैंने सोचा ठीक है, इसकी इच्छा थी तो मैं आ गई और फिर मैं शिकागो वापस आ गई 3-4 दिन में। आने के 1 हफ्ते बाद ही मुझे गुरुजी सपने में आए और उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी का सपना सपना नहीं होता, वो टेलीपैथी होती है, वो सच्चाई होती है, वो जब गुरुजी आते हैं तो। तो एकदम गुरुजी इतने भव्य रूप में आए और उन्होंने एकदम आते ही पूछा, "मांगला की मंगना?" एंड मैं इतनी छोटी-सी, बोनी-सी दिख रही थी, तो मैं गुरुजी से कहा, "गुरुजी मेरा डर काट दो।" मैंने उनको हिंदी में बोला, मुझे ये नहीं पर गुरुजी ने पंजाबी में बोला था और मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी पंजाबी में बात करते थे। मैंने कहा, "गुरुजी मेरा डर निकाल दो।" तो वो मेरे को पता नहीं था कि मेरे अंदर बचपन से बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ बैठी हुई थी, जो सिर्फ़ किसी को भी नहीं पता था। गुरुजी के आगे मेरा निकला कि गुरुजी मेरा डर निकाल दो। तो गुरुजी मुस्कुराए और एक ओपन जीप लेकर आए और उन्होंने मुझे जीप में बिठाया और उन्होंने वो जीप खुद ड्राइव की और वो मुझे जगह-जगह ले गए, पहाड़ों में, घाटियों में और गुरुजी पहाड़ के उधर लेके जाते और एकदम कोने तक ले जाते और वहाँ से जीप मोड़ लेते और मैं बिल्कुल भी नहीं डरी संगत जी। जब सुबह मैं उठी, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कितना घूम कर आई हूँ। उठते ही मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया। मैंने कहा कि ऐसे-ऐसे मुझे ड्रीम आया। तो उसने बोला, "तू पागल है, वो गुरुजी जब आते हैं वो ड्रीम नहीं होता।" तो उसने कहा, "बता क्या हुआ?" तो मैंने कहा, "गुरुजी ने कहा कि माँग ले जो माँगना है।" तो मैंने तो कहा, "मेरा डर निकाल दो।" तो उसने कहा कि, "तू किस बात से डरती है?" उसको भी नहीं पता था क्योंकि मैंने कभी किसी को बोला ही नहीं था। तो मैंने उसको कहा, "ऐसे ही पता नहीं मेरे को इतनी दूर मैं चली गई अकेली और बहुत पहले आ गई थी यूएस तो बहुत मेरे मन में इनसिक्योरिटीज़ रहती थी, कोई रिलेटिव नहीं था, कुछ नहीं था।" तो बोलती है, "गुरुजी आए भी और तूने ये माँगा, कुछ और माँग लेती उनसे।" तो मैंने मन में सोचा, हाँ, ये ठीक कह रही है, जब गुरुजी आते हैं तो सच में आते हैं, ये कह रही है। तो मैंने कहा, "ये तो बड़ी भारी गलती हो गई मेरे से।" तो नेक्स्ट डे मैं फिर सोई और फिर गुरुजी आए और इस बार और भी भव्य रूप में, इतने भव्य रूप में थे और हम मेरे को बहुत सारी भीड़ में मैं खड़ी थी, छोटे-छोटे बोने जैसे गुरुजी कहते थे ना, "तुसी मैनू कीड़े-मकोड़े वांगन दिखाई देंदे हो।" वैसे इतनी भीड़ थी, कीड़े-मकोड़े जैसे हम खड़े थे। और जैसे ही मैंने गुरुजी को देखा, मैं उनके पीछे-पीछे भागने लगी। मैंने कहा, "गुरुजी, मेरे से गलती हो गई, कल मैंने गलत माँग लिया। मेरे को तो आप चाहिए, मैं मुझे माफ़ कर दो।" गुरुजी इतने ज़ोर से मुस्कुराए और ज़ोर से चले और मुझे पता ही नहीं था तब कि गुरुजी कितनी तेज़ी से चलते थे। वो तो सब बातें बाद में पता चली जब मैंने बताया। तो गुरुजी इतनी तेज़ी से चलने लगे और मैं छोटी-सी, बोनी-सी उनके पीछे भागने लगी। और संगत जी वो दिन है और आज का दिन, उसके बाद से हर दिन एक सत्संग बन गया है एंड ये एग्ज़ैजरेशन नहीं है, क्योंकि उस दिन के बाद से ऐसे लगता है कि पूरी ज़िंदगी जैसे गुरुजी की दी हुई है। गुरुजी से कब से कनेक्शन था ये तो पता नहीं, ये तो हम ये कहते हैं हाँ, फिज़िकली मैं गुरुजी से इस जन्म में अभी मिली, पहले कितने जन्मों का कनेक्शन है गुरुजी से कुछ पता नहीं है। पर उसके बाद से ऐसे लगा कि ये कनेक्शन बना रहे, पता नहीं क्या कर्म अच्छे थे जो गुरुजी इस जन्म में मिले हमें। तो उसके बाद इतने टेलीपैथी हुई। एक बार मेरे को गुरुजी आए टेलीपैथी में एंड मैं एक संगत के घर सत्संग में गई थी, तो वहाँ पे गुरुजी खड़े थे और तब मुझे कुछ इतना तब भी नहीं पता था गुरुजी पर्पल चोले में खड़े थे, तब मैंने देखे भी नहीं थे उनके इतने स्वरूप। तो मैंने बस गुरुजी को देखा और उनके चरण स्पर्श किए। तो गुरुजी कहते, "आज तू देर नाल आई है?" मैं कहा, "गुरुजी देर हो गई बच्चों के साथ।"
And then I saw him doing something which I couldn't tell anybody. I saw him pulling out testicles of somebody and throwing them out. And I was like totally perplexed. I didn't know what to say. एंड मैंने वो ड्रीम किसी को, वो टेलीपैथी वो जो गुरुजी के साथ हुई थी, किसी को नहीं बताई, क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा मैं तो कभी ऐसे कुछ सोचा नहीं, कभी किसी के बारे में कभी कोई गलत विचार नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। ये कैसा गुरुजी ने दिखाया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने किसी से भी बात नहीं की और उसके बाद 3 दिन बाद ही मेरे पापा का इंडिया से फ़ोन आता है एंड ही सेड आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद प्रोस्टेट कैंसर। और उनका प्रोस्टेट बहुत बड़ा हुआ था एंड वो 80 ईयर ओल्ड। तो तब मुझे वो समझ में आया गुरुजी ने क्या किया था। तब जब उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स कह रहे हैं सर्जरी करनी है, तब मेरे को एक बार भी चिंता नहीं हुई, डर नहीं लगा। डर तो गुरुजी ने पहले ही निकाल दिया था, उसके बाद से किसी बात का डर नहीं लगता। पर वो चिंता भी नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई कि ही इज़ 80 ईयर ओल्ड। मैंने उनको बोला आपकी सर्जरी होगी नहीं, तो बोलते कि मैं डॉक्टर से ओपिनियन लेने जा रहा हूँ। एक ओपिनियन लिया, उन्होंने कहा सर्जरी होगी, दूसरा लिया, उन्होंने कहा सर्जरी होगी। ही गॉट रियली वरिड, क्योंकि उसी समय हमने किसी का केस सुना था, 80 ईयर ओल्ड, सेम थिंग, सर्जरी हुई थी एंड ही हैड पास्ड अवे। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी सर्जरी हो। मैंने उनको कुछ नहीं बताया क्योंकि वो अभी तक भी गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुए हैं। और पर गुरुजी कहते हैं ना, घर का एक भी बंदा आ जाता है तो वो सबको ब्लेस करते हैं। तो कैसे उन्होंने उनको ब्लेस किया। तो फिर मेरे चाचा जी ने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एम्स के जो थे, जो स्पेशलिस्ट थे, उनके पास लेकर गए और उन्होंने सारी रिपोर्ट्स देखी और उन्होंने कहा आपको सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये इंजेक्शन लगवाने हैं एवरी 6 वीक्स एंड यू विल बी ओके। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड संगत जी। उनको वो इंजेक्शंस लगे और आज इतने साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं। ही इज़ 85 नाउ एंड ही इज़ टोटली फाइन। तो ये हैं हमारे गुरुजी कि कैसे वो पहले ही क्योर कर देते हैं। डॉक्टर, जैसे गुरुजी कहते थे, डॉक्टर अपना काम करेगा और मैं अपना काम करांगा। तो एक बार उससे याद आया कि एक बार गुरु पूर्णिमा थी और हम लोगों को, तब बच्चे बहुत छोटे थे और हम लोग इंडिया जा रहे थे। तो चारों, मैं, मेरा हस्बैंड और मेरी दोनों बेटियां। तो और तब मैं जॉब भी करती थी फुल टाइम। तो बहुत जल्दी जल्दी में हम लोग एज यूजुअल देर से थोड़ा एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट पहुंचे। पर मैं तो इतनी खुश थी क्योंकि नेक्स्ट डे गुरु पूर्णिमा थी और मैं एयरपोर्ट से ही बड़े मंदिर जाने वाली थी। तो मैं तो बस खुशी से झूम रही थी कि गुरुजी से मिलना है, बस गुरुजी से मिलना है, बड़े मंदिर पहुंचना है। तो हम एयरपोर्ट पहुंचे, तब अमेरिकन एयरलाइन की डायरेक्ट फ्लाइट चलती थी शिकागो से दिल्ली। तो उन्होंने, हमारा लगेज चेक इन हुआ, सब कुछ हुआ। आफ्टर दैट बोर्डिंग पासेस की बारी आई तो उन्होंने कहा ओ यू आर लेट एंड वी हैव बम्प्ड यू टू अ फ्लाइट टुमारो। तो मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि एक भी सीट अगर है तो एक जने को भेज दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वी हैव ऑलरेडी गिवन योर टिकट्स टू समबडी एल्स। तो उन्होंने हमारा सामान वापस कर दिया एंड दे सेड यू जस्ट वेट and half an hour before flight departs we are going to give you your hotel voucher so you can stay in the hotel, because kids were little and they didn't want to go back to our home. They said हमारी तो वेकेशन शुरू हो गई है। और मैं बहुत ही उदास हो गई और मैं एक कोने में बैठी थी। तो मेरे हस्बैंड बार बार पूछ रहे थे कि क्या हुआ। तो मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो पर गुरुजी से मैंने सिर्फ कहा गुरुजी आप तो मेरे को गुरु पूर्णिमा पे बुला रहे थे और ये क्या, अब तो मैं गुरु पूर्णिमा पे मंदिर ही नहीं आ पाऊंगी। तो हम लोग बैठे थे आधा घंटा, फ्लाइट जब 20 मिनट रह गए, उन्होंने हमारा नेम अनाउंस नहीं किया। तो मैंने अपने हस्बैंड को बार बार कहा पूछ क्या हो, एक ही सीट मिल जाए। वो कहते हैं कि कितनी बार पूछ लिया, अब मैं नहीं पूछ रहा। तो फिर 20 मिनट पहले उन्होंने हमारा नेम अनाउंस किया एंड माय हस्बैंड सेड कि मैं जाकर अपने होटल वाउचर लेकर आता हूँ। तो वो गए एंड देन ही केम बैक एंड ही वाज लाइक स्माइलिंग ईयर टू ईयर। मैंने कहा क्या हो गया। बोलते कैन यू बिलीव इट, दे हैव अपग्रेडेड ऑल 4 ऑफ अस टू बिजनेस क्लास टुडे एंड वी आर गोइंग इन दिस फ्लाइट। एंड आई वाज लाइक
टोटली इन ऑ ऑफ आवर गुरुजी कि ये गुरुजी के अलावा कौन कर सकता है। कैसे गुरुजी अपने भक्त की, हर भक्त की सुनते हैं, हर छोटी-छोटी फरमाइश, जो हर इच्छा जो हमारे मन में होती है वो सुनते हैं। और उससे फिर मैं इतनी ज़ोर से हँसी और मैंने अपने हस्बैंड को बोला, उससे मुझे याद आया 1 महीना पहले मेरे हस्बैंड भी गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुए हैं। तो 1 महीना पहले मैंने उनको बोला था, वो बोलते थे हमेशा तुम गुरुजी, गुरुजी करती हो, हर समय कहती हो कि गुरुजी साथ चलते हैं। तो मैं नहीं मानता, तो मैंने उनको कहा कि अच्छा अगर गुरुजी इस बार हम सबको बिज़नेस क्लास ट्रैवल करा दें तो मान जाओगे? तो देन ही वाज़ लाइक ओके देखेंगे। एंड देन सडनली आई रिमेंबर्ड कि मैंने उनको बोला देखो हमारी 1 महीना पहले क्या बात हुई थी? ही सेड ओह! वो तो बाय चांस हो गया। पर आई नो एंड वी ऑल नो एवरी मेंबर ऑफ द संगत नोज़ गुरुजी के साथ कुछ भी बाय चांस नहीं होता, सब गुरुजी की मर्ज़ी से होता है। तो उनका जोड़ना भी जिसको होता है वो भी गुरुजी की मर्ज़ी से होता है कि किसको कब जोड़ना है। वो गुरुजी को पता है, हमको नहीं पता। हम तो सिर्फ़ छोटे-छोटे वही जैसे गंदी नाली के कीड़े हैं, जो बस अपनी छोटी-छोटी फ़रमाइशें गुरुजी के आगे रखते रहते हैं। तो उससे एक और बार याद आया, एक बार मैं गई थी अ, इंडिया, तो मैं जब भी जाती हूँ तो अपनी बड़ी सिस्टर पॉल आंटी के साथ जाती हूँ। फ्राइडे को वो यूजुअली जाती हैं और उनकी सेवा होती है मंदिर में। तो मेरा बहुत मन था सेवा करने का, तो मैंने उनको कहा आई थिंक 2008 की बात होगी, तो मैंने उनको बोला कि मुझे भी सेवा करने जाना है या 2010 होगा, मुझे साल नहीं याद। तो उन्होंने बोला कि मैं तेरे को ले चलूँगी, पर अभी बैच बन गए हैं, तो जिसके पास बैच नहीं होता वो अंदर नहीं जाने देते। तो उनको किचन सेवा थी और उन्होंने उनसे पूछा था किचन सेवा कोऑर्डिनेटर से, तो उन्होंने हाँ कर दी थी, पर उन्होंने कहा अगर सेवादार एंटर करने देंगे उसको तभी। तो मैंने कहा कि अगर गुरुजी की मर्ज़ी होगी, तो मैं किसी से बात नहीं करनी, किसी से कुछ नहीं करना, अगर गुरुजी चाहेंगे तो ही मैं सेवा करूँगी। तो मैंने उसको कहा अपने साथ ले चल मेरे को, और अगर सेवादार मना करेंगे तो मैं बाहर गेट पे बैठी रहूँगी और तुम अंदर चले जाना, और फिर जब मंदिर खुलेगा तब मैं आ जाऊँगी अंदर। तो कम से कम मैं मंदिर के बाहर तो बैठी रहूँगी। तो उसने कहा ठीक है, वो मेरे को अपने साथ ले गई। एंड संगत जी जब हम गेट पे पहुँचे, मंदिर के मेन गेट पे पहुँचे, उस दिन जो सेवादार जो थे, जो रेगुलर सेवादार होते हैं गेट पे, वो थे ही नहीं। गुरुजी ने सेवादार ही चेंज कर दिए थे और मेरे पास कोई बैच नहीं था, और उनको सब कुछ सच-सच बताया कि ऐसे-ऐसे सेवा करना चाहते हैं और बैच नहीं है, और बस इसलिए आए हैं कि अगर गुरुजी करने देंगे तो जाएँगे अंदर, नहीं तो नहीं। और उन्होंने बोला कि ये गुरुजी की इच्छा है कि आप अंदर जाओ, और उन्होंने अंदर जाने दिया और किचन सेवा का मौका मिला। और मैं मतलब उस दिन तो मेरे आँसू रुक नहीं रहे थे, पूरा समय किचन सेवा करते हुए। मैं सोच रही थी गुरुजी कितने मेरे भाग्य हैं जो आपने ऐसे अंदर आने दिया, नहीं तो कितना कभी सोचती तो नहीं पहुँच पाते, कभी तो मंदिर भी नहीं पहुँच पाते। तो जब सेवा कर रही थी, सेवा करते-करते एक अंकल आके बोले, "आंटी आपको आज भोग लगाना है?" एंड देन तो आई वाज़ लाइक आई जस्ट कुडन्ट थैंक गुरुजी इनफ। गुरुजी कैसे आप, मैं हमेशा सोचती थी कि कैसे भोग लगाते हैं गुरुजी को, कितने भाग्यशाली होते हैं जो गुरुजी को भोग लगाते हैं। पर गुरुजी कैसे अपने भक्त की, हर भक्त की, मेरी नहीं, हर भक्त की अंदरूनी इच्छा, जो भी छोटा-छोटा हमारी इच्छा होती है, वो कैसे पढ़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमारे थॉट्स तब से, जब मैंने भोग लगाया, मेरे को उनका नाम भी नहीं पता था, बाद में मुझे पता चला उनका नाम शायद, कभी मैं उसके बाद शायद उनसे मिली भी नहीं, राजीव अंकल थे या राजीव मेहलोत्रा, आई डोंट नो। पर कैसे गुरुजी ने उस दिन भोग लगवाया, और फिर जब भोग लगा के मैं फिर से किचन सेवा कर रही थी, तो मैंने देखा एक आंटी बड़े प्यार से किचन में गुरुजी का एक बड़ा-सा स्वरूप लगा हुआ है, तो उसको, गुरुजी के स्वरूप को बड़े भाव से साफ कर रही थी। तो मेरे मन में भी ये भाव आया, काश मैं भी गुरुजी के स्वरूप को ऐसे ही साफ कर पाती, काश मुझे ये सेवा मिलती। तो फिर उसके बाद आ गए, फ्राइडे का दिन था, घर आ गए, और
मंडे को मेरी सिस्टर के घर पाल आंटी हर मंडे को सत्संग करती हैं, मैं उनके घर पे गई। तो पाल आंटी कहती है जा अंदर जाके गुरुजी का, उनके घर भी गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है। तो पाल आंटी मेरे को कहती है जा अंदर जाके गुरुजी का स्वरूप साफ कर। एंड आई वाज लाइक गुरुजी आप कैसे पढ़ लेते हो भाव, हर भाव को। तो ये हैं हमारे गुरुजी, तब से क्या, हमेशा से गुरुजी बस हमारे किसी के मन में किसी के प्रति गलत भाव भी ना आए, विचार भी ना आए, क्योंकि जब हमारे दिल में आप बैठे हो, जब आपको पता है हमारे दिल में क्या चल रहा है, तो गलत विचार फिर कैसे आ सकते हैं। आपको हमारी एक एक थॉट, एक एक इच्छा का पता है। शुक्राना है गुरुजी, हर पल शुक्राना है। इतने सत्संग हैं कि मैं एक बार फिर से भी सुना सकती हूँ, पर अभी कोविड के समय का ही सत्संग सुनाती हूँ आपको। मैं मार्च में 4 मार्च को इंडिया गई और 10 अप्रैल को मैं और मेरे हस्बैंड गए। हम लोग वापस आने वाले थे और इस दौरान कोविड हो गया और सब लॉकडाउन हो गया, तो हम इंडिया में ही थे 3 महीने। 4 मार्च को गए थे और 4 जून को वापस आए हैं। तो उसमें उस दौरान देखिए गुरुजी ने, मेरे मन में हमेशा ये इच्छा रह जाती थी कि मैं जब भी जाती हूँ, मैं जब भी इंडिया जाती हूँ, मेरे मेन 2 ही अट्रैक्शन है इंडिया जाने के। एक मेरे पेरेंट्स जो अब दोनों 85 ईयर ओल्ड हैं, और एक बड़ा मंदिर जिसको मैं अपना बड़ा मायका मानती हूँ। तो मैं हमेशा इंडिया जाती हूँ तो ये सबसे ज्यादा होता है कि बड़ा मंदिर जाना है और पेरेंट्स को देखना है। पर पेरेंट्स के पास हमेशा जल्दी जल्दी मैं जाती हूँ, मिल के आ जाती हूँ, मतलब कभी उनका ऐसे मन में था कि उनकी सेवा का मौका नहीं मिला। तो इस बार गुरुजी ने वो इच्छा पूरी की जो मेरे मन में रहता था कि मैं उनकी सेवा नहीं कर पाई, तो उनके पास रह पाई और उनकी सेवा कर पाई। पर ये हुआ, तो इस बात से तो मैं बहुत खुश थी। पर मैं पहुंची 4th को, तो मेरी 4th मार्च को, और मेरी मदर इन लॉ की तबीयत काफी खराब थी, वो हॉस्पिटल से आई थी उस समय। तो इसलिए मैं पहले बड़े मंदिर नहीं गई। हमेशा गुरुजी की ये बात याद रखती हूँ। गुरुजी कहते हैं पहले अपने घर दे सारे काम करो, ता फिर मंदिर जाओ। तो मैंने सोचा कि ये भी तो गुरुजी कहते हैं कि अपने घर वालों को पहले देखो, तो पहले मेरे को इनको देखना है। तो फिर आई थिंक 13 मार्च फ्राइडे था, और मैं अपनी सिस्टर पॉल आंटी के साथ ही मंदिर जाती हूँ, और कोई मेरे को खास जानता भी नहीं इंडिया में, और कोई ले जाने वाला भी नहीं है। और मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड अभी भी गुरुजी से नहीं जुड़े हैं। वो गुरुजी को पता है कि क्या रीजन है, और गुरुजी की वो इच्छा होती है जब वो जोड़ते हैं, या गुरुजी को पता होता है कि किसको कब जोड़ना है। तो मैं फ्राइडे को जाने वाली थी, आई थिंक 13 या 14 मार्च को। तो थर्सडे को मैं उनके घर जाने वाली थी, अपने सिस्टर के घर, और फ्राइडे हम लोग मंदिर जाने वाले थे। तो थर्सडे उनका फोन आता है कि बड़ा मंदिर बंद हो गया बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन। तो तब शुरू नहीं हुआ था, पर मंदिर पहले ही प्रिकॉशनरी उन्होंने बंद कर दिया था। तो मैं बहुत दुखी हुई। उनको तो मैंने कुछ नहीं कहा, पर मैंने गुरुजी को सिर्फ ये कहा, गुरुजी मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ, इतना भी नहीं जानती कि कोई मेरे को आपके बाहर गेट तक ही माथा टिकाने के लिए ले आए, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को तो कह नहीं सकती हूँ। तो बस ऐसे ही गुरुजी से अरदास की, और फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि तू यहीं आ जा थर्सडे, एटलीस्ट तू मेरे अभी आई भी नहीं है तो एटलीस्ट मेरे घर पे तो आ जाएगी। तो आई सेड ओके। तो मैं उनके घर चली गई थर्सडे को। बट आई वाजंट वेरी हैप्पी, क्योंकि मन सारा यही था कि अभी मतलब मंदिर बंद हो गया, पता नहीं कब मंदिर जाना होगा। आई हूँ इंडिया, और गुरुजी से, खैर गुरुजी दिल में रहते हैं, पर बड़े मंदिर की बात ही अलग है। वहां जाके जो एक सुकून मिलता है, ऐसा सच में ऐसे लगता है कि मायके आ गए। तो थर्सडे रात को 11 बजे एक अंकल का फोन आता है। वो कोचर अंकल हैं, फ्राइडे को वो दूध की सेवा करते हैं। उनका मेरी सिस्टर को फोन आता है कि मेरे मंदिर बंद है, पर कुछ सेवादारों के लिए शायद दूध की सेवा मिली है मुझे, जो मैं हर फ्राइडे करता हूँ, पर कम दूध लेकर जाना है। तो मैं जाऊंगा, दूध आपको चलना है, दूध वहां पर लेकर जाऊंगा। तो मेरी सिस्टर ने मेरे को पूछा, मैंने कहा कि नेकी और पूछ पूछ। तो मैंने कहा प्लीज प्लीज मुझे भी जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ले जाऊंगा आपको। और मैं तो अंदर ही अंदर गुरुजी को इतना थैंक यू कह रही थी।
तो उन्होंने कहा आप सुबह 12 बजे तैयार रहना, एग्जैक्ट 12 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। तो वो 12 बजे एग्जैक्ट पहुंच गए और हम शालीमार बाग से मंदिर, आई थिंक 2 घंटे लगे हमें, 2 बजे पहुंचे हम लोग वहां पे। जब पहुंचे तो मंदिर बंद था, सेवादार 3-4 खड़े थे, उन्होंने मास्क लगाए हुए थे। तो अंकल ने हमें फ्रंट गेट पे उतारा और उन्होंने कहा कि मैं उधर बैक गेट से दूध दे के आता हूँ, तब तक आप दर्शन कर लो। तो हम फ्रंट गेट पे माथा टेका और फिर वही गुरु, मेरे तो आंसू नहीं रुक रहे थे कि गुरुजी आपने जो मैंने कहा था, आपने माथा टेकने के लिए किसको भेजा, किसको मीडियम बनाया। तो उन्होंने, सेवादारों ने बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा कि आंटी मंदिर बंद है, आप अंदर नहीं जा सकते। एंड दे वर टोटली राइट, क्योंकि प्रिकॉशन सबसे ज्यादा जरूरी है ऐसे में। फिर भी उन्होंने बाहर मत्था टेकने दिया, जल प्रसाद पिलाया और फिर इतने में ही वो अंकल वापस आ गए जो दूध लेके आए थे। और उन्होंने कहा कि एक्चुअली कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया था, दूध नहीं ले रहे हैं वो, या तो वो कह रहे हैं कि आपको कोऑर्डिनेटर ने फिर से कोई मीटिंग हुई थी, वो आपको बताना भूल गए कि दूध आज लाना ही नहीं था, मंदिर तो टोटली बंद है, आप प्लीज ये दूध वापस लेके जाइए, आपको इतनी दूर आना पड़ा ऐसे ही। पर मैंने फिर उनको, जब वापस हम आए, वो इतना सारा 40 किलो दूध वो लेकर आए थे। रास्ते में मैंने उनको बोला कि आपको मीडियम बनाया गुरुजी ने मेरे को माथा टिकाने के लिए। कैसे गुरुजी अपने हर भक्त की, जैसे कहते हैं ना, हम हर संगत की कैसे सुनते हैं। और वो अंकल भी इतने अच्छे, उन्होंने वो रास्ते में रुके, मोस्ट ऑफ द थैलियां दूध की उन्होंने वहां पे झुग्गियों में बांटी। उनको देखो, वो उनकी भी शायद अरदास होगी, उन झुग्गी वालों की भी, जो गुरुजी ने सुनी। फिर वो रास्ते में रुके, उन्होंने गरम गरम समोसा प्रसाद तलवाया और हमें खिलाया गाड़ी में बैठे बैठे ही। तो गुरुजी कैसे माथा भी टिकवाया, समोसा प्रसाद भी खिलाया और कैसे उनको मीडियम भी बनाया और कैसे इच्छा पूरी की अपने भक्त की जो कहा था कि बाहर से ही माथा टिकवा दो, तो गुरुजी ने वो करा दिया। तो मैंने क्या कहूँ, गुरुजी का मतलब हर एक सत्संग और सुनाती हूँ। जब 2007 में जब गुरुजी चोले में थे, तो मेरे ब्रदर इन लॉ पाल आंटी के हस्बैंड कुछ लॉकेट लेकर आए थे गुरुजी के, जो गुरुजी ने अपने हाथ से ब्लेस करके दिए थे। उन्होंने गुरुजी को बहुत सारे लॉकेट बनवाए थे और उन्होंने गुरुजी को कहा कि ये थोड़े से आप बाकी एम्पायर स्टेट में बांट दो और थोड़े से लॉकेट में यूएस जा रहा हूँ, तो मैं वहां लेके जाना चाहता हूँ। वो आए थे शायद मार्च में यहाँ पे, इफ आई रिमेम्बर राइट। तो गुरुजी ने उनको कहा कि नहीं, सारे लॉकेट उत्थे ले जा, अमेरिका दी संगत वास्ते ने, जिन्नू मिलेगा उनका कल्याण हो जाएगा। तो वो बहुत सारे लॉकेट लेकर आए थे गुरुजी के, की चेन थे एक्चुअली, गुरुजी के की चेन। और उस समय यहाँ संगत एकदम गिनी चुनी थी, बहुत कम संगत थी। एक दो संगत न्यूयॉर्क में थी और एक दो मैं और मेरी सिस्टर यहाँ पे शिकागो में थे। सिएटल में उषा आंटी थी और फ्लोरिडा में प्रीत आंटी थी। तो और मेरी नीस जो सैन होजे में रहती है, वो भी तब वहां पे थी। तो वो हम ये सोच रहे थे, वो काफी सारे उन्होंने उषा आंटी को भेजे, न्यूयॉर्क दिए और फिर यहाँ भी शिकागो लेकर आए। और हम ये सोच रहे थे कि हम ये गुरुजी के चेन, जो की चेन्स हैं, किसको देंगे, कोई संगत तो है ही नहीं यहाँ पे तब। वो पर ऐसे करते करते वो सारे के सारे कैसे चले गए, किस किस के पास चले गए, पता भी नहीं चला किस किस को गुरुजी ने ब्लेस करना था, ये पता ही नहीं चला। फिर एक मेरे पास 1 या 2 बचे होंगे। तो एक बार मेरी एक फ्रेंड है, वो साउथ इंडियन है और उसकी बेटी का बेटा होने वाला था ह्यूस्टन में, एंड द बेबी वाज बोर्न प्रीमेच्योर तो ठीक है, 6 मंथ में ही आ गया वो। बट हुआ क्या कि होते ही उसको इकोलाई इन्फेक्शन हो गया एंड बिकॉज ऑफ दैट ही डेवलप्ड अ क्लॉट इन हिज ब्रेन। सो डॉक्टर सेड कि चांसेस बहुत ही कम है इसके सर्वाइवल के, कि एक तो प्रीमी है, ऊपर से उसकी ब्रेन सर्जरी करनी पड़ेगी। So this friend of mine told me कि she's flying in the morning to Houston
तो बेबी के बचने के चांसेस बहुत ही कम है, डॉक्टर्स ने ऑलमोस्ट मना कर दिया। तो जब उसका फ़ोन आया तो पता नहीं मेरे क्या दिमाग में आया, मैंने ढूँढा और मेरे को गुरुजी का कीचेन मिला। वो भी मेरे को क्या दिमाग में आया, वो गुरुजी डालते हैं कि गुरुजी को किसको कैसे ब्लेस करना है और उसका कैसे कल्याण करना है। हमें नहीं पता होता कि गुरुजी ने क्या कल्याण कैसे करना है। तो बस वो उन्होंने दिमाग में डाला और मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा कि मैं तेरे को गुरुजी का कीचेन देने आना चाहती हूँ। तो उसको कुछ पता नहीं था, कुछ भी नहीं आइडिया था, पर मैंने उसको कहा बस ये कीचेन अपनी बेटी को दे देना और मैं उसको, और उसकी बेटी को मैं जानती हूँ, मैंने कहा मैं उसको टेक्स्ट कर दूँगी। तो मैंने उसकी बेटी को टेक्स्ट किया कि मैंने गुरुजी का कीचेन भेजा है तेरी मम्मा के हाथ, उसको अपने बच्चे के तकिए के नीचे रख देना। और मैंने उसको 1-2 यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग, जब पुरानी संगत के सत्संग थे, तो वो भेजे। तो उसको उसने वो जैसे ही मैंने भेजा, वो लड़की ने वो सत्संग सुने एंड पूरी रात उसने ढूँढ-ढूँढ के यूट्यूब पे गुरुजी के बारे में ढूँढा और सत्संग सुने, सारा देखा। और सुबह उसने जैसे ही उसकी मम्मी पहुँची, उसको इतना फ़ेथ हो गया था पूरी रात में कि उसने वो कीचेन अपने बच्चे के उधर रख दिया एंड वो बच्चा 3 महीने अस्पताल में रहा, बट ठीक हो गया और घर आ गया। और जब वो घर आया उसके, तो उसने मेरे को बताया, शी कॉल्ड मी एंड शी सेड, "आंटी, डिड आई टेल यू व्हाट हैपेंड?" आई सेड, "नो।" शी सेड कि मेरी मासी जो है बॉम्बे में रहती है और वो एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर को जानती है, और उसने जब ये बच्चा हॉस्पिटल में था और बचने के चांसेस नहीं थे, तो उसने पत्री बनवाई मेरे बच्चे की एस्ट्रोलॉजर से, और उस एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि दिस किड इज गोइंग टू बी ओके बिकॉज देयर इज अ गुरु इन द हाउस। तो कहती है कि मेरी मासी ने वो पूछा कि डू यू हैव अ गुरु इन द हाउस, क्योंकि उसकी मासी को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, वो यहाँ 45 ईयर्स यहाँ रहती थी और उसके बाद बॉम्बे अभी अभी शिफ्ट हुई थी और उसको गुरुजी का कुछ पता भी नहीं था। तो फिर इस लड़की ने अपनी मासी को सब बताया कि कैसे गुरुजी का किचन पहुंचा और कैसे ये मिरेकल बेबी है। तो उसकी मासी फिर मंदिर बड़े वो बॉम्बे के गुरुजी के मंदिर होकर आई, माथा टेक कर आई, गुरुजी को थैंक यू बोला। और संगत जी लास्ट वीक ही, अब वो बच्चा 2 साल का हो रहा है, लास्ट वीक ही उसका फोन आया, शी सेड आई वांट टू टेल यू अनदर मिरेकल, ही इज गुरुजी's मिरेकल बेबी। आई सेड व्हाट हैपेंड? शी सेड कि इसकी अपॉइंटमेंट थी एंड द डॉक्टर्स आर सरप्राइज, डॉक्टर्स आर कॉलिंग हिम अ मिरेकल बेबी टू बिकॉज they said we can't believe preemie and with all those issues he's ahead of his age and he's the smartest kid we have seen. सो कहती है ये गुरुजी की कृपा नहीं तो और क्या है। मैंने उसको कहा है कि तुम अपना सत्संग एक बार खुद सुनाना, तो होपफुली कभी वो सुनाएगी। पर ये है हमारे गुरुजी कैसे कैसे किसको ब्लेस करते हैं बिना जाने, जिसका कल्याण उन्होंने करना होता है वो करते हैं। और हमें क्या पता कि कल्याण क्या है, हमें तो ये भी नहीं पता। एक कीचेन, एक शिकागो, फिर एक कीचेन मेरे पास और था और मेरे पास अब एक भी कीचेन नहीं बचा है। शिकागो संगत में एक अंकल थे, वो काफी बीमार थे, तो उनको लास्ट ईयर वो कीचेन मैंने दिया था। मैंने क्या दिया था, वो गुरुजी ने ही शायद डाला था दिमाग में कि उनको देकर आओ। तो पर वो अंकल अब नहीं रहे, अभी थोड़े टाइम पहले ही वो गुरुजी के साथ गुरुजी के चरणों में चले गए। तो मेरे को बहुत, जब वो काफी बीमार थे, मतलब लग रहा था कि वो गुरुजी के चरणों में जाने वाले हैं, तो बहुत बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था गुरुजी, क्योंकि हम छोटी बुद्धि के हैं, हमें पता नहीं होता कि क्या कल्याण का क्या मतलब है। हमें लगता है कल्याण का मतलब है गुरुजी लंबी उम्र देनी है, गुरुजी बस बचा लेना है किसी तरह। तो मैं गुरुजी को बार बार कह रही थी, आप तो उनके घर चले गए, फिर आपने ये क्यों नहीं उनका कल्याण किया। तो संगत जी मैसेज आता है कि एक गुरबानी का ही शब्द था, वो शब्द तो मेरे को याद नहीं है, पर उसका इंग्लिश में मीनिंग था, द डेथ ऑफ ब्रेव सोल्जर्स इज ब्लेस्ड बाय अ गुरु। एंड जब मैं उनके, उसके 3 दिन बाद ही वो गुरुजी के चरणों में चले गए, और जब मैं वहां गई अंकल के जब फाइनल राइट्स के समय, तब मुझे पता चला कि वो अंकल पहले आर्मी में थे। आई हैड नो आइडिया।
तब मैंने उन आंटी को बताया कि ऐसे-ऐसे गुरुजी का मैसेज आया था। तो हमें नहीं पता कि हमारे को क्या पता कि कल्याण का क्या मतलब है, वो तो गुरुजी ही जानते हैं। हमारी जो छोटी बुद्धि, छोटा जो हमारी सोच, वो उतना ही सोचती है कि बस गुरुजी ऐसे कल्याण कर दो, वैसे कल्याण कर दो। बट गुरुजी के कल्याण करने के तरीके अपने हैं, जो हम कभी नहीं जान पाएँगे। अपनी बेटी का हर बहुत सारे सत्संग हैं। एक बार अपनी छोटी बेटी का सुनाती हूँ एक बार सत्संग। जब वो 11th में थी, तो नई-नई उसने ड्राइविंग सीखी थी और वो अपनी फ्रेंड्स के साथ शिकागो से मिलवॉकी एक सिटी है 50 माइल्स, कोई कॉन्सर्ट देखने गई वो। और वो उसकी 3 फ्रेंड्स और, तो ये 4 लोग कार में गए थे। और मैं थोड़ा सोच रही थी कि अभी नई-नई ड्राइविंग सीखी है, उसकी फ्रेंड ड्राइव कर रही थी, उसकी कार में ये लोग गए थे, छोटी-सी एसयूवी में गए थे। तो मैं जाग रही थी, मैंने सोचा जब ये घर मैंने उसको कहा था जब वहाँ से तू निकले तो मेरे को फ़ोन कर देना कि मैं निकल गए हम लोग, तो फिर मेरे को पता रहेगा व्हेन टू एक्सपेक्ट यू बैक। So then she called me around 12 o'clock in the night कि we are heading back. I said okay. तो मैं छोटा-सा मंदिर है मेरा यहाँ पे, जिसमें मैं अभी बैठी हुई हूँ। छोटी-सी गुरुजी की इसमें वो है, स्वरूप है, क्योंकि मेरे अंकल कहते हैं, कभी कुछ कहें इससे अच्छा मैंने गुरुजी का छोटा-सा स्वरूप यहाँ लगाया है और बाकी सब गुरुजी को दिल में बिठाया है। तो मैं यहाँ बैठी थी गुरुजी के साथ मंदिर में, मैंने सोचा वो निकल गई है तो जब तक वो नहीं आती मैं यहीं बैठी रहती हूँ, उसकी वेट करूँगी। तो 1 बजे आई वो, तो बोलती है कि मैंने कहा देर हो गई, कहती है हाँ, बहुत कंस्ट्रक्शन थी रास्ते में, समर टाइम में कंस्ट्रक्शन बहुत होती है यहाँ। तो मैंने कहा एवरीथिंग ओके? शी सेड या एवरीथिंग इज़ फाइन एंड शी वेंट बैक टू स्लीप एंड शी सेड व्हाई यू अवेक? आई सेड आई वाज़ जस्ट वेटिंग फॉर यू, और मैं भी सो गई। सुबह जब वो उठी तो फिर कहती है कि मॉम यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट। आई सेड व्हाट हैपेंड? शी सेड कि हम लोग जब आ रहे थे वापस तो बहुत कंस्ट्रक्शन थी, तो फ्रीवे पे उन्होंने एक ही साइड की फ्रीवे खोली हुई थी, तो एक ही साइड से ट्रैफिक आ भी रहा था, जा भी रहा था, और बीच में उन्होंने ऑरेंज कोन्स लगाए हुए थे और स्पीड थोड़ी कम थी उस दिन, 55 थी, नहीं तो यूजुअली 70 होती है। एंड शी सेड कि हम लोग ड्राइव कर रहे थे, इतने में हमारी लेन में उधर सामने से एक पिकअप ट्रक आ रहा था एंड सडनली माय फ्रेंड सॉ दोस लाइट्स कमिंग टुवर्ड्स अस। शी सेड माय फ्रेंड पैनिक्ड सो मच कि उसने स्टीयरिंग ही छोड़ दिया। कहती है पता नहीं मेरे को, ये आगे बैठी हुई थी उसके साथ, कहती है मेरे को पता नहीं क्या दिमाग में आया, एकदम से मैंने स्टीयरिंग लिया और राइट को स्टीयर कर दिया, टोटली टुवर्ड्स द राइट। एंड शी सेड कि वो ट्रक हमारे लेफ्ट से पूरा का पूरा लेफ्ट मिरर पूरा तोड़ दिया, पूरा साइड से स्क्रैप करता हुआ चला गया। प्रॉब्ली ड्रंक ड्राइवर था, वो रुका भी नहीं और सारे ऑरेंज को, और कहती है सारे ऑरेंज कोन्स गिराता हुआ चला गया। She said we were all shaken up, car got damaged but we were all okay and we all made it fine। तो ये हैं हमारे गुरुजी के, जैसे गुरुजी कहते थे ना, एक भक्त नु बचान वास्ते मैं सब नु बचाना, तो कैसे बचाते हैं गुरुजी एक एक भक्त को। उससे याद आया अभी कोविड के समय जब हम लोग हाँ, तो एक बार ऐसे कोविड के समय जब अभी इंडिया में थे, तो एक बार ऐसे गुरुजी ने मंदिर बुलाया, फिर आने का समय होने वाला था, तो हमारी जो है टिकट नहीं हो रही थी। बहुत बहुत ट्राई कर रहे थे, पर वो रिपैट्रिएशन फ्लाइट में मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, यहाँ वी वांटेड टू कम बैक। एयर इंडिया का जैसे ही फ्लाइट खुलती थी, हमें कुछ पता भी नहीं था, हम कंप्यूटर पे बैठते थे और एक भी टिकट नहीं मिल रही थी। आई वाज़ थिंकिंग कि मेरे को मिल जाए तो मैं आ जाऊँगी, मेरे हस्बैंड को मिल जाए तो वो आ जाएँगे, एटलीस्ट एक जना हम यहाँ शिकागो आ जाएगा, क्योंकि बेटी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। पर कुछ नहीं हो रहा था, कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा था। तो एयर इंडिया के ऑफिस भी ट्राई किया, कितने लोगों से बात भी की। 28 मई को एक फ्लाइट थी, वी वर वेरी होपफुल कि हमें आज मिल ही जाएगी टिकट,
पर 28 को शाम को 4 बजे तक हम वेट करते रहे एंड देन दे सेड सॉरी देयर इज नो सीट अवेलेबल। तो इसी दौरान यही जो मेरी फ्रेंड है जिसकी बेटी का बच्चे का मैंने अभी सत्संग सुनाया, ये भी बॉम्बे में थी एंड शी सेड बॉम्बे से तो केएलएम जा रही है। तो आई सेड कि यहाँ से तो सिर्फ दिल्ली से तो सिर्फ एयर इंडिया है। तो कहती है मैं बॉम्बे केएलएम की अकाउंट मैनेजर का फोन कर नंबर देती हूँ तो उससे कांटेक्ट करो। तो हमने बॉम्बे अकाउंट मैनेजर को कांटेक्ट किया केएलएम की एंड शी सेड बहुत ही अच्छी बंदी थी वो पार्लीन करके। उसने कहा आई वुड नॉट रिकमेंड दैट यू टेक अ फ्लाइट फ्रॉम मुंबई। शी सेड बिकॉज डोमेस्टिक फ्लाइट्स अभी अभी खुली हैं, कोई भरोसा नहीं है। अगर आपको डोमेस्टिक फ्लाइट कैंसिल हो गई तो वी वोंट वेट फॉर यू एंड यू वोंट गेट योर मनी बैक ईदर, वी विल जस्ट लीव। सो शी सेड मैं आपको दिल्ली के अकाउंट मैनेजर का नंबर देती हूँ केएलएम के एंड कॉन्टेक्ट हिम एंड सी व्हाट ही कैन डू फॉर यू। तो उसने दिया, तो मेरे हस्बैंड ने उसको कांटेक्ट किया तो उसने बोला मे बी देयर इज अ फ्लाइट ऑन 4th, लेट मी चेक। तो उसने 2-3 घंटे में बोला कि हाँ 4 को दिल्ली से केएलएम की एक फ्लाइट जा रही है, आप मुझे क्रेडिट कार्ड नंबर दे दो और आपकी टिकट बुक करा देता हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने क्रेडिट कार्ड नंबर दे दिया एंड उसने कहा आपकी टिकट बुक हो गई, बट ही डिड नॉट सेंड अस एनी कंफर्मेशन, नथिंग, बट पैसे चले गए थे। तो मेरे हस्बैंड थोड़े परेशान हुए, उन्होंने कहा मैं ऑनलाइन देखता हूँ केएलएम की साइट पे हमारी बुकिंग है कि नहीं है। तो वो ऑनलाइन गए, केएलएम की साइट पे वो फ्लाइट थी ही नहीं। उन्होंने और सब साइट्स पे चेक किया, कायक पे चेक किया, मेक माई ट्रिप, सब पे वो फ्लाइट कहीं भी नहीं आ रही थी। जैसे एयर इंडिया की फ्लाइट आ रही थी, केएलएम की मुंबई से जो फ्लाइट जा रही है वो सारी जो रिपैट्रिएशन फ्लाइट वो सब आ रही थी, पर ये फ्लाइट कहीं भी नहीं आ रही थी। तो माय हस्बैंड गॉट रियली वरीड कि समबडी स्कैम्ड अस। उन्होंने फिर मुंबई वाली अकाउंट मैनेजर को फिर से फोन किया तो शी सेड लेट मी चेक। तो उसने चेक किया, कहती हाँ आपकी बुकिंग तो है 4th की और केएलएम की फ्लाइट पे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा आपकी वेबसाइट पे ही ये फ्लाइट नहीं है, फ्लाइट आ कहाँ से रही है? तो she said, oh, we don't know, this flight is going, but there must be a glitch somewhere. Ki we don't know why it's not in our system, but you are booked on this flight. एंड संगत जी उसी दिन मैं रोज जूम पे सत्संग सुना करती थी जब उन दिनों सत्संग शुरू हो चुके थे। तो उसी दिन आई थिंक वरुण अंकल ने वो श्रद्धा एक्सप्रेस का सत्संग सुनाया था कि कैसे गुरुजी ने अपने भक्तों के लिए श्रद्धा एक्सप्रेस चलाई थी जो चली भी नहीं थी, और उसी दिन ये हमारी टिकट बुक हुई और ये फ्लाइट कभी कहीं किसी वेबसाइट कहीं नहीं दिखी। और हम उस फ्लाइट से एयर इंडिया की 5 को आनी थी फ्लाइट और हम 4 तारीख को एक दिन पहले पहुंच गए, जो कि 5 को हमें एयर इंडिया की फ्लाइट में नहीं मिली थी टिकट। तो ये हैं हमारे गुरुजी की क्या करते हैं अपने भक्तों के लिए, कि एक क्या ट्रेन क्या फ्लाइट क्या, उनके लिए ये छोटी छोटी चीजें हैं। गुरुजी कहते थे ना कि असली चीज नहीं कोई मांगता, सब छोटी छोटी चीजा मांगते ने। तो असली गुरुजी को ही मांग ले, गुरुजी का नाम बस, और कुछ नहीं चाहिए। वो सब अपने आप कैसे काम बनाते जाते हैं, छोटे छोटे काम हो चाहे बड़े बड़े काम हो, ऐसे बनाते हैं। मैं आई होप आपको टाइम है, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगी बाकी के सत्संग। आंटी प्लीज, संगत निहाल हो रही है, प्लीज जैसे गुरुजी आगे दिए जा रहे हैं आप सुना दो आंटी। जय गुरुजी। ओके सुनाती हूँ। तो मेरी छोटी बेटी जो है वो अभी उसने लास्ट ईयर ही माइक्रोसॉफ्ट में सियाटल में ज्वाइन किया। तो उसका बताती हूँ कि कैसे गुरुजी ने उसको जॉब दिलाई, क्योंकि गुरुजी वो उसके इंटर्नशिप के इंटरव्यूज आ रहे थे कॉलेज में। तो उसका इंटरव्यू हुआ 2-3 कंपनी से, पेप्सी, वॉलग्रीन्स। और जब ये माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू के बाद उसका फोन आया, बहुत रो रही थी। तो बोलती है इतना गंदा इंटरव्यू मेरा कभी जिंदगी में नहीं हुआ, इट वाज आई एम नेवर गोइंग टू गो देयर, इवन इफ दे कॉल मी आई वोंट गो। वो इंटरव्यू वाज सो rude to me, and I said that's okay, you don't have to, don't worry about it, and just we talked about it and we let go. I said तेरे को और भी offers हैं, तो don't worry about Microsoft. तो फिर 15 दिन बाद माइक्रोसॉफ्ट से उसको ईमेल आती है कि यू बीन कॉल्ड टू सियाटल फॉर फाइनल इंटरव्यू।
तो शी सेड ओ मैं देख कर तो आऊंगी, मुझे माइक्रोसॉफ्ट का कैंपस भी देखना है एंड दे आर कॉलिंग मी, इट्स ऑल एक्सपेंस पेड थिंग, सो आई एम गोइंग टू गो। तो वो वहां चली गई एंड वो जब गई तो उसका रात को वहां सोशल हुआ, सोशल के बाद उसका फोन आया, शी सेड कि आई डोंट थिंक आई हैव अ चांस, यहाँ तो सारे और ये पहला साल था जो माइक्रोसॉफ्ट उसके कॉलेज में रिक्रूट करने आया था। तो कहती है कि एक तो पहले साल हमारे कॉलेज से रिक्रूट करने आए हैं और दूसरा यहाँ तो सारे आईवी लीग के बच्चे हैं, आई डोंट थिंक आई हैव एनी चांस हियर। आई सेड अगर तेरा होना है तो होगा, नहीं होना तो नहीं होगा। तो शी सेड ओके। तो नेक्स्ट डे उसका इंटरव्यू हुआ, 4-5 घंटे, आई थिंक 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज हुए उसके, फ्राइडे था वो। And she came out and she called, she said, oh, the interview went well, I think I did well. They said okay, but she said there is a glitch because by Monday I have to accept another offer. उसको वो Walgreens accept करने वाली थी और लास्ट डे था, बट माइक्रोसॉफ्ट ने कहा था they take 10 business days to let you know whether you are accepted or rejected. So she said, oh, I really liked the campus, I liked everything about Microsoft, I really want to go there. So we said, ask Microsoft if they can let you know early or ask Walgreens for extension. तो उसने बहुत कोशिश की, Walgreens को ईमेल भेजी, by Monday she had to tell, बाकी सबको उसने मना कर दिया था, बस ये 2 ही रह गए थे। तो उस Walgreens को उसने ईमेल भेजी तो उन्होंने कहा कि नहीं, मंडे डेडलाइन 4 बजे तक है, वी कैन ओनली एक्सटेंड टिल 10 in the night. फिर उसने माइक्रोसॉफ्ट को 2-3 ईमेल भेजी, रिक्रूटर को, सबको। उसने कहा कि कैन यू प्लीज लेट मी नो बाय मंडे। तो उन्होंने कहा देयर इज नो वे वी कैन लेट यू नो, दैट्स कॉर्पोरेट पॉलिसी, अर्लीस्ट वी कैन डू इज 1 वीक। तो वो बहुत डिसहार्टन हो गई और बोल रही थी ओ मैं वॉलग्रीन्स एक्सेप्ट कर लूंगी बट जाना मेरे को माइक्रोसॉफ्ट ही है। तो शाम के करीब 6-7 बजे होंगे, शी सेड एक बार फिर से ट्राई कर लेती हूँ अपने रिक्रूटर को ईमेल करने का, एंड शी सेंट अनदर ईमेल टू हर रिक्रूटर, एंड रिक्रूटर after 8 o'clock he replied back, yeah, you have been accepted, this is an exception, I'm letting you know in a day because Saturday Sunday तो छुट्टी थी, but the final confirmation will come in 10 days. तो आई वॉज रियली शॉक, मैंने उसको कहा ये कैसे हो गया। फिर उसने मुझे बताया, कहती है कि मैं गुरुजी का छोटा सा स्वरूप लेके गई थी और मैंने गुरुजी से प्रेयर की थी वहां पे। तो ये है हमारे गुरुजी की छोटी छोटी, हम उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, पर हम मॉर्टल सोल्स के लिए ये छोटी छोटी चीजें कितनी बड़ी बड़ी होती हैं। कि कहती है मैंने गुरुजी से प्रेयर की और कैसे गुरुजी ने उसकी प्रेयर सुनी कि इतनी बड़ी कंपनी जिनकी कॉर्पोरेट पॉलिसी है कि कभी नहीं बताते, वो अर्लीस्ट दे टेल यू इन अ वीक, उन्होंने उसको नेक्स्ट डे ही बता दिया कि शी वाज एक्सेप्टेड। एंड मैं तो सिर्फ इसलिए खुश थी कि सियाटल जा रही है, सियाटल में गुरुजी का सत्संग सबसे पहले शुरू हुआ था, तो मेरे को तो वहां पे उषा आंटी भी हैं, वहां पे सत्संग जाने को, अब तो वहां पे बहाई टेम्पल में होता है क्योंकि संगत बहुत बढ़ गई है। तो मेरे को सिर्फ इस बात की इतनी खुशी हो रही थी कि सियाटल गुरुजी की नगरी है, ऐसे लगता है जैसे गुरुजी का शहर है, वो वहां पे जा रही है। तो फिर जब हम उसको अगस्त में छोड़ने गए अभी इस बार, तो हमारी एनिवर्सरी थी 22 अगस्त की एंड इट वाज अ थर्सडे। तो मेरा बहुत मन था कि थर्सडे को वहाँ सत्संग होता है तो पहले माथा टेकूं, बट माय हस्बैंड वाज लाइक नहीं, हमने डिनर बुकिंग कराई हुई है 8 बजे की। तो आई जस्ट रिक्वेस्टेड, आई सेड हम इसको छोड़ने आए हैं, मेरे को गुरुजी को प्लीज भाई टेम्पल में जाके एक बार, मैं रुकेंगी नहीं, लंगर प्रसाद के लिए नहीं रुकेंगे, सिर्फ चाय प्रसाद लेके निकल जाएंगे। And then my husband agreed and 3 of us went there and गुरुजी को माथा टेका, चाय प्रसाद लिया और then आधा घंटा वहां पे बैठे और फिर गए। तो ये है हमारे गुरुजी की, उसकी भी इच्छा पूरी की और मेरी भी, कि वहां सत्संग में एटलीस्ट आधा घंटा गुरुजी के दर्शन तो करने को मिले। तो और अपनी बड़ी बेटी का सुनाती हूँ। बड़ी बेटी मेरी जो है, कैसे गुरुजी हर एक के, गुरुजी कहते ना कि मैं कैसे हर फैमिली दे हर एक जना आंदा है तो उन्हें सब नु ब्लेस करदा। मेरी बड़ी बेटी भी वो अभी कनेक्ट नहीं हुई है गुरुजी से, वो तो उनकी मर्जी है जो वो, पर वो कैसे सबको अपनी
प्रोटेक्शन देते हैं, कैसे अपनी छत्र छाया में रखते हैं। तो उन्होंने ये थैंक्सगिविंग की बात है नवंबर की। शी कम्स होम फॉर थैंक्सगिविंग यूजुअली बिकॉज शी लाइक्स टू कुक अ बिग मील। तो वो वेंसडे को आ गई और थर्सडे सुबह उठ के हम लोग बहुत बनाने वाले थे, क्योंकि सुमन आंटी, उनकी बेटी, सब आए हुए थे डीसी से हमारे यहाँ। तो रात को हम लोग मेरे नेफ्यू के यहाँ, सुमन आंटी के बेटे के यहाँ डिनर पे गए एंड देन 11:30 वापस आए। आई वॉज वेरी टायर्ड, तो मैं सो गई क्योंकि दिन में भी ग्रोसरी वगैरह की थी सब कुछ। बट आई कुड हियर माई डॉटर वॉकिंग ऑल नाइट एंड टॉकिंग ऑन द फोन। तो आई वॉज सरप्राइज कि ये रात भर कैसे जागी हुई है। तो पर 5 बजे मैं उठी तो मैंने उससे पूछा कि what happened? So she said कि there's a fire in my apartment. I was like, what? She said fire मेरे ही अपार्टमेंट से, मेरी रूममेट के रूम से शुरू हुई थी रात को 12 बजे and my whole apartment is burnt down. And संगत जी, उसके दोनों फ्रेंड्स, उसके रूममेट्स दोनों ठीक थे बिल्कुल, पर उसकी, मेरी बेटी की एक कैट है who could not make it in the fire. वो भी गुरुजी को पता है कि गुरुजी ने उसको मुक्ति दे दी। पर कैसे एक एक चीज, पूरा अपार्टमेंट गट हो गया, बट माय डॉटर वाज नॉट देयर। गुरुजी कहते हैं ना कि अगर वो वहां होती तो अपनी कैट को बचाने के लिए जरूर वापस जाती। तो कैसे गुरुजी हर एक संगत को बचाते हैं। एक मेरे साथ ही नहीं, हर संगत के साथ हैं वो, हर समय है, हर समय खड़े हैं गुरुजी। और कई बार कैसे कल्याण करते हैं जिनको नहीं भी जानते, किसके थ्रू, किसको मीडियम बनाते हैं, क्या सुनवाते हैं, ये वही जानते हैं। कितने सत्संग सुने इस दौरान, पुरानी संगत के, जो कभी हमें मौका नहीं मिलता। तो ये एक ब्लेसिंग नहीं तो क्या है कि मैंने इतने पुरानी संगत के, पंजाब की संगत के, जो हमेशा सोचती थी कि कब सुनने को मिलेंगे, वो सुनने को मिले। तो ये घर बैठे, वो भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे हम रोज बड़े मंदिर के दर्शन करते हैं। तो क्या ये हमारे गुरुजी नहीं तो और क्या है। नहीं तो कब हमें ऐसा आता समय कि हम वो संगत को कहाँ मिल पाते। पर अब ऐसे लगता है जैसे पूरा गुरु परिवार को सब मिल लिया है। और भी बहुत सारे सत्संग सुनने बाकी हैं, गुरुजी की महिमा सुननी बाकी है। ये तो सिर्फ बोल तो हम रहे हैं, पर बुलवाते तो गुरुजी है, और ये उनकी महिमा है। फिर शेयर करूंगी कभी मौका मिलेगा तो। पर बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी और सारी संगत का, जो आज आपकी महिमा गाने का ये आपने मौका दिया। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।